आज हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट के बारे में। मोल कंसेप्ट को लेकर के ढेर सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो आज सबसे इजीएस्ट वे में हम लोग सीखेंगे कि मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स या फिजिकल केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कितने इजी वे में हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। सबसे इजीएस्ट वे क्या होगा, इसको प्रॉपरली समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोल के बारे में, क्योंकि मोल कंसेप्ट है तो मोल क्या है। तो मोल को प्रॉपर वे में समझने के लिए हम लोग एक नॉर्मल वे में अगर चलें तो 1 मोल रिप्रेजेंट्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। तो मोल ये है एग्जैक्टली, ठीक है। और ये फिजिकल क्वांटिटी है और ये डायमेंशनलेस है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। यू गॉट माय पॉइंट। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकता है। लेकिन बेसिकली हम अगर बात करें तो एग्जैक्टली इन अ फॉर्म ऑफ डेफिनेशन अगर हम बात करें तो ये मोल क्या होगा उसको समझते हैं इन प्रॉपर वे। तो मोल क्या है, मोल इज अ फिजिकल क्वांटिटी, राइट। मोल इज अ फिजिकल क्वांटिटी that is dimensionless. 1 mole represents 6.022 into 10 to the power 23. 10 to the power 23, आप समझ सकते हैं कि ये वैल्यू कितनी बड़ी होगी। समझ आ रही बात। पार्टिकल्स, राइट, दीज पार्टिकल्स कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। इतना अपने काम का है। हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको प्रॉपर वे में समझते हैं कि हम यहाँ पर किस चीज़ की बात कर रहे हैं और क्या मीनिंग है हमारा, इनको समझते हैं। तो ये जो नंबर है, ये जो पर्टिकुलर नंबर है, ये जो हमने नंबर लिया है यहाँ पर, इस चीज़ का क्या मतलब है, यही नंबर क्यों लिया गया। क्या इसको हम बहुत ईजी कर सकते थे? क्या इस नंबर को जो हमने लिया उसको क्या 6 लिख सकते थे केवल, तो हमारे न्यूमेरिकल्स ईजी हो जाते। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति ने जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था, जिसने प्लान कर लिया था पहले से, कितना मिरेकल नंबर ये उसने यूज़ किया, अभी आपको धीरे धीरे एक बात समझ में आएगी। दिस नंबर वॉज गिवन बाई एवोगाड्रो, ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेड बाई Na। हम अगर बात करें यहाँ पर तो ये नंबर हमें सबसे पहले जिस व्यक्ति ने दिया उस व्यक्ति का नाम है एवोगाड्रो, राइट। तो एवोगाड्रो ने मुझे ये नंबर प्रोवाइड किया और इसको हम नॉर्मल वे में Na से डिनोट करते हैं। N का मतलब नंबर, A फॉर एवोगाड्रो। समझ आया कुछ? मैं इसको प्रॉपर वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपके पास कॉपी पेन है, आप एक एक बात इसमें लिखते जाओ, बढ़िया से नोट्स बनाओ और आप मान के चलो कि आगे आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज़ आपको प्रॉपर वे में समझ आएगा, ठीक है। नीट के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये बड़ा हेल्पफुल होगा आपको, ठीक है। अगर आप 11th क्लास में हो तब भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि 1 मोल क्या चीज़ है, राइट। 1 मोल क्या चीज़ है। तो 1 मोल का मतलब क्या है, हमने जो बताया अभी आपको कि ये 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इजंट इट। भाई ये जो 23 है, 22 है, इसको मैं 23 कर लूँ तो लर्न करना बहुत आसान हो जाएगा। मतलब मैं अगर लिखना चाहूँ 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, भाई कैलकुलेशन में क्या फ़र्क आएगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। पॉइंट के बाद थर्ड प्लेस की हम बात कर रहे हैं, इसको हमने 23 करा। फ़ायदा इससे क्या होगा कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ऑलमोस्ट याद रहेगी। 6.03023 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। तो एक वे ये भी हो सकता है, अदरवाइज एग्जैक्ट तो वैल्यू यही है। समझ आया कुछ? चलिए, 1 मोल मतलब क्या, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स, राइट। पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स क्या है, ये पार्टिकल्स क्या है। तो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं ये आपको समझना है। ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, राइट। ये पार्टिकल्स हो सकते हैं, अगर मैं बात करूं इनके बारे में तो जो मर्जी आप इनको आप वैल्यू दे सकते हैं। लेट्स से मैं इनको एटम्स बोल सकता हूं, राइट। एटम्स हो सकते हैं, ये आपके मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं,
राइट। ये एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ये आयंस हो सकते हैं, ये आयंस हो सकते हैं, ठीक है, और भी ढेर सारी चीज़ें हो सकते हैं ये, तो उनको हमने एज इट इज छोड़ दिया। यू गॉट माई पॉइंट। यहाँ पर जो हमें मेन बात समझनी है, जब भी हम कोई चीज़ मार्केट में परचेज करने जाते हैं, तो जैसे अगर मैं डज़न बोलता हूँ तो मेरा मतलब है कि मुझे अगर मैंने बनाना परचेज करने हैं तो मुझे 1 डज़न में 12 बनानास ही मिलेंगे। यू गॉट माई पॉइंट। इसी तरीके से सेंचुरी वर्ड अगर मैं यूज़ करूँगा तो 100 होगा वो। यहाँ पर वही चीज़, अब हम पेंसिल खरीदेंगे, उसकी क्वांटिटी हम अगर इतनी बड़ी रखें तो हमें इन नॉर्मल लाइफ में ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर हम जब बात करेंगे तो मुझे इन नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसको हमने जो डिनोट किया हुआ है, इट इज़ डिनोटेड बाई Na, राइट। और इसकी वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, इट्स वैल्यू इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, कुछ कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो अभी हमने Na समझ लिया। Na क्या है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर मुझे एवोगैड्रो नंबर समझना है, मोल समझना है, ये एवोगैड्रो नंबर एग्जैक्टली यही नंबर क्यों लिया गया, तो इसको समझने के लिए मुझे सबसे पहले मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मोलर मास क्या है या ग्राम एटॉमिक मास क्या है उसको समझते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि मोलर मास एग्जैक्टली क्या है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि मास ऑफ 1 मोल एटम्स। ठीक है, 1 मोल एटम्स मीन्स सिंपल 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स इन ग्राम। ठीक है, इसी को हम ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास बोल सकते हैं। ठीक है, समझते हैं क्या है, एक बार लिख लेते हैं इसको। तो हम बात कर रहे हैं मोलर मास की। मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास क्या है, तो एग्जैक्टली इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन आ रही है वो ये है कि मास ऑफ 1 मोल एटम्स, या मैं इसको बोल सकता हूं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या पता है कि एटॉमिक मास क्या होता है, तो एटॉमिक मास को डिफाइन करने के लिए अगर मैं बोलूं आपसे कि अगर मैंने ये m लिया, m कोई मॉलिक्यूल लिया मैंने या एलिमेंट लिया, लेट से कोई एलिमेंट लिया, ठीक है, तो इसमें ये मेरा जो z है और ये जो a मैं लूँगा ये क्या होंगे। ठीक है, तो इसको समझते हैं। ये जो वैल्यू आई मेरे पास ए, ठीक है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास ये मेरा क्या हुआ, इट इज ऑल्सो नोन एज मास नंबर, मास नंबर। ठीक है, और इसी तरीके से हम बोल सकते हैं यहाँ पे एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, इसको हम कह सकते हैं मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम। ठीक है, मतलब सीधा सा है, मास ऑफ 1 एटम का मतलब एग्जैक्टली क्या है वो समझते हैं कि AMU एटॉमिक मास यूनिट, AMU समझ है। AMU मतलब क्या आ गया ये, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, अभी आप समझना कि हमने वो जो Na लिखा था, जो मैंने 6.022 10 to the power 23 लिखा था, वो वैल्यू ही क्यों लिया गया, एवोगैड्रो ने वो मिरेकल नंबर लिया क्यों, कितने इंटेलिजेंट थे एवोगैड्रो, अभी आपको जस्ट पता लगने वाला है, राइट। ध्यान समझना। तो AMU, तो इसको मैं लिख सकता हूं A इंटू ये AMU को मैं अगर ग्राम में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं इसको लिखूंगा 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। गॉट माय पॉइंट, ग्राम। क्लियर हो रहा है क्या। चलिए समझते हैं इस चीज़ को प्रॉपर वे में
कि क्या मतलब है इस चीज़ का। ठीक है, ध्यान से समझो। अगर मैं यहाँ पर बात करना स्टार्ट करूँ, चलो नेक्स्ट पेज पे समझते हैं प्रॉपर वे में। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मास ऑफ वन एटम, यूनिटरी यूज करूंगा सिंपल। ठीक है, मास ऑफ वन एटम इन 1 ग्राम, इन ग्राम, राइट। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी? अभी मैंने जस्ट आपको क्लियर किया कि ये वैल्यू होगी किसके बराबर। ये होगी आपके पास A इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये वैल्यू इसी के बराबर होगी। अब अगर ये तो किसकी बात हुई? 1 एटम की। ये बात जो हुई ये 1 एटम की बात हुई। भाई सिंपल बात है, अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 मैंगो की कॉस्ट 5 रुपीज़ है तो 5 मैंगो की कॉस्ट कितनी होगी? 25 रुपीज़ होगी। यू गॉट माई पॉइंट? क्योंकि हम यूनिटरी में उस चीज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। बस केवल अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपके लिए फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो, पूरी तरीके से इजी हो जाती है। ठीक है, ध्यान समझते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर कि अभी एक एटम की बात हो रही थी, मेरे पास एग्जैक्टली एटम्स कितने थे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स थे। क्लियर है? समझो मैं क्या बोल रहा हूं। मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 into 10⁻23 atoms in gram। समझ आ रही बात? अब ये वैल्यू किस चीज के इक्वल होगी? क्लियर है? बहुत आराम से समझना। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक बात आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगी और इन रहस्यों को आप समझ पाओगे जो यहां पर है। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी हुई? A इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू, ये तो वही बात करी थी हमने एक की, तो हमने केवल यही बात की थी। अब मैं बात किसकी करने जा रहा हूं? यहां पर मुझे इतने एटम्स चाहिए, इतने एटम्स चाहिए। 1 एटम के साथ ये कंडीशन, इतने एटम के साथ ये चीज और मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर। तो वैल्यू कितनी होगी? ये ध्यान से समझना, 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। समझ आया कुछ? अब यहां पर जो चमत्कार होगा वो वही आपको समझना है मेन, कि ये पूरी कहानी थी क्या? एवोगैड्रो ने यही नंबर क्यों लिया था? ठीक है, तो ध्यान से समझना। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो बचेगा क्या? A इंटू, कितना इंटेलिजेंट बंदा था। अगर आपसे मैं पूछूं ये मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, आप मल्टीप्लिकेशन कर लो, कैलकुलेटर से कर लो, कैसे भी कर लो, वैदिक मैथ से कर लो। आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? कितना आएगा? ये 1 आएगा। समझ आया कुछ? इसी को मैं बोल सकता हूं आगे A ग्राम। ये वो चीज है जिसकी वजह से इन्होंने ये नंबर्स लिए थे, जिसको मल्टीप्लाई करके 1 आएगा। समझ आया कुछ? अगर मैं आपको नोट की बात करूं, यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझने के लिए, यहां जो इंपॉर्टेंट नोट है मेरा, वो क्या होगा? वो ये होगा, मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास किस चीज के बराबर होगा? ये A इंटू 1, A इंटू 1 या A ग्राम के बराबर होगा। ये बात आपकी समझ में आई? इसी तरीके से अगर मैं इस चीज़ को
अगर मैं इस तरह से डिफाइन करना चाहूँ तो मैं सेकेंड पॉइंट क्या कह सकता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। आई विल डिफाइन एवरीथिंग हेयर। तो यहाँ क्या चीज़ आएगा, बहुत ध्यान समझना। मैं सिंपल वे में अगर बोलूँ तो ये कितना हुआ, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू NA। अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप मान के चलो ये है आपका फाउंडेशन, ये है बेस जहां से आप चीज़ों को प्रॉपरली कर पाओगे। तो इसलिए आप पूरे लेक्चर को प्रॉपर वे में देखो, एक बढ़िया सी कॉपी बनाओ। एक एक चीज़ मैं क्लियर करूंगा। ये केमिस्ट्री, न्यूमेरिकल केमिस्ट्री आपको बहुत ज़्यादा इजी लगने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी मेरी, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। अभी हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल्स में इन चीज़ों को यूज़ भी करेंगे, ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पर कि अगर मेरे पास कुछ, मैं बात कर लेता हूँ बेसिकली, लेट से मैं बात करता हूँ यहाँ पे एटॉमिक मास, और हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे मोलर मास, या इसको मैं बोल सकता हूँ ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो इनमें अगर मैं ध्यान से समझना चाहूँ तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ समझना होगा कि ये जो A है, अभी मैंने जस्ट आपको डिफाइन किया था पर्टिकुलर कि ये जो हमारा अगर चलो ये मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये M है, ये मेरा कोई एलिमेंट है, तो ये इसको मैंने Z और इसको A बोला था, इज़न्ट इट। ये जो A है, A का मतलब क्या था, मेरा मास नंबर, ये मेरा मास नंबर था, ये क्लियर है, ये मेरा मास नंबर है। और ये क्या है, ये है एटॉमिक नंबर, ये है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, ये एटॉमिक मास क्या चीज़ है, एटॉमिक मास क्या चीज़ है, इसको अगर समझना है तो इसको मैं बोल सकता हूं सिंपल वे में, मास ऑफ वन एटम। मैं इसको बोल सकता हूँ मास ऑफ वन एटम, मतलब AMU की मैं बात करूँ तो ये कितना होगा, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये बात समझ आई, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ कि एटॉमिक मास इक्वल्स टू, मैं क्या बोल सकता हूँ, A, क्योंकि मैंने इसका नाम क्या लिया है, AMU, क्लियर हो रहा है क्या। या मैं इसको बोल सकता हूँ A इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, क्लियर है। अगर मैं इधर बात करूँ तो इसको मैं एग्जैक्टली क्या बोलूँगा, ये चीज़ क्या है, मास ऑफ, देखो दोनों में हमें फ़र्क क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो मास ऑफ 1 मोल, राइट, मोल मैं बिल्कुल क्लियर कर चुका हूँ, 1 मोल एटम्स इन 1 ग्राम, इन ग्राम, राइट, क्लियर है। या मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, इतने ही एटम होते हैं, एटम्स इन ग्राम, क्लियर है क्या। अगर मैं इसको बोलूं डायरेक्ट वे में तो मैं ये भी बोल सकता हूँ, इसको बहुत ध्यान समझना, न्यूमेरिकल आपकी काफ़ी इजी होने जा रही है, ऑफ Na, ठीक है। बेसिक अगर एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आराम से समझ में आएगा कि एग्जैक्टली है क्या है।
एटम्स, राइट, इन ग्राम। क्लियर है? ये आपको एक नोट्स बनाने हैं जिसमें आप शॉर्ट नोट्स बोल सकते हो या प्रॉपर वे में एक अपना नोट्स बना सकते हो, वहाँ से एक एक चीज़ हम क्लियर करते चले जाएंगे। अब बात क्या आ रही है, बेसिक कंसेप्ट ये हुआ हमारा यहाँ पर कि मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास किसके बराबर हो सकता है? ये वैल्यू ए ग्राम के बराबर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको समझने की वो ये है कि ये जो वैल्यू निकाली है हम लोगों ने, ये वाली जो वैल्यू है ये, या हम अगर बोलें ये वाला जो पॉइंट है, ये आपको दिमाग में हमेशा रखना होगा। बात समझ में आ रही? चलिए अब हम मेन जो कंसेप्ट पे आते हैं वो है, वो जैसे सपोज अब इन कंसेप्ट्स को आपने प्रॉपर समझ लिया कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये थी, ये वैल्यू ही क्यों ली उन्होंने, ये नंबर क्यों लिया और इसकी मल्टीप्लाई इससे करने पर 1 आ रहा है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 7 लेता, यहाँ पर मैं कुछ और नंबर लेता, 6.02 को मैं 7 ले लेता या उससे कम वैल्यू लेता, तो ये बहुत ही टफ मल्टीप्लिकेशन हो जाती। तो एवोगाड्रो ने बहुत कुछ सोच करके ये नंबर लिया और इससे हमें सारी केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को बहुत इजी कर दिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। ठीक है, चलिए हम लोग कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं। चलिए लिख लेते हैं इसको। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। बहुत ध्यान से समझना, एक एक चीज़ आपको समझ आएगी। बेसिक कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाए उसके बाद फिर दिक्कत ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर वो ये है कि फर्स्ट पॉइंट की बात करें, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, राइट, ये वैल्यू मेरी होगी गिवन मास, ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आपको ध्यान रखनी होगी, ये दोनों वैल्यूज किस में होंगी? ग्राम में। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज मेरी किस में होंगी? ग्राम में। क्लियर हुआ क्या? अच्छा, ये तो हमारे पास एक हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको अभी समझाई, इसको मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, इसको आपने समझ लिया। अब अगर मैं इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँ तो आपको ये समझना होगा, इसी चीज़ को मैं अगर थोड़ा सा कंसेप्ट दूँ तो मास है, ठीक है, मास को मैंने चेंज किया मोलर मास, मोलर मास, ठीक है, मोलर मास को मैं लिख सकता हूँ m ग्राम। मतलब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की बात करूँ तो नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, तो अगर m ग्राम की बात कर रहा हूँ तो कितना होगा? 1 मोल। समझ आ रही बात? मोलर मास मतलब 1 मोल, इजंट इट? 1 मोल। क्लियर हो रहा है? अब अगर बात कर रहा हूँ कि अगर मुझे m की बात किया मैंने तो 1, ये m ग्राम है तो मेरा आया, इसको यहाँ से हटा दो, थोड़ा सा ऊपर हो गया, राइट। तो ये मैं अगर लेता हूँ यहाँ पर m, तो ये मेरा कितना आएगा? 1 मोल की बात हो रही है, ठीक है, 1 मोल। और अगर मैं लिख रहा हूँ 1 ग्राम, बहुत ध्यान समझना, यूनिटरी, सिंपल यूनिटरी, ठीक है, तो ये m कहाँ पहुँचेगा? नीचे पहुँचेगा। ये बात समझ में आ रही है? m मोल, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर अगर x की बात कर दूँ तो ये मेरा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 1/m इंटू x। समझ आया कुछ? इतने ही मोल्स हुए, नंबर ऑफ मोल्स। यू गॉट माई पॉइंट? ठीक है, ये मोल्स होंगे। क्लियर है? ये बात क्लियर हुई क्या?
ठीक है, हम मास की बात कर रहे थे, यहाँ पे हमने इस चीज़ को इस तरह से डिफाइन किया, ये वैल्यू आई एंड ये वैल्यू आई। क्लियर है क्या? चलिए आगे बात करते हैं। अब हम करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में बात करते हैं, जो है मेरा सेकेंड फार्मूला। बहुत ध्यान समझना, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ नंबर ऑफ मोल्स की, तो ये फार्मूला मेरा हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स मतलब एटम की बात कर रहा हूँ मैं, एटम्स, ठीक है, अपॉन Na से सभी लोग परिचित हैं, सभी लोग जानते हैं Na क्या है, ठीक है। चलो नहीं समझ में आता है, चलो इसको मैं एक काम करता हूँ, ये बॉक्स में पैक कर देता हूँ ताकि आप इसे प्रॉपर वे में लर्न कर लो, ठीक है। अब बढ़िया से नोट्स बनाओ, ठीक है, वहाँ पे इसे लिखो। और हमने इसको लिख दिया कि ये जो Na है, Na क्या चीज़ है पता है आपको क्या है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। भाई इसका एक बात और ध्यान रखना, इसके यूनिट्स नहीं होते, नंबर है ये डायमेंशनलेस है, ये डायमेंशनलेस है। क्लियर है? चलो इसी के बारे में और बात करते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, इसका मतलब मेरा क्या है वो समझो, Na। मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ, यहाँ पे मोल्स की बात होगी, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, इजंट इट, नंबर ऑफ मोल्स, मतलब Na मतलब 1 मोल, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, 1 मोल। अगर मैं 1 की बात करूं तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ध्यान समझना, 1 अपॉन Na। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, देखो अगर आपने 3 मैंगोज की कॉस्ट है 5 रुपीज़, तो 7 मैंगोज की कॉस्ट कितनी होगी? 5 अपॉन 3 इंटू 7। इसकी मल्टीप्लाई 5 में, 3 डिवीजन में जाएगा। ये बात आपने बचपन में सीखी होगी ना, यूजिंग दैट थिंग हेयर ऑल्सो। क्लियर है? बहुत छोटी बात हो रही है यहाँ पे, उन चीज़ों को आप प्रॉपर वे में समझो। क्लियर है क्या? आगे बढ़ूँ, ठीक है। चलो तो अब ये 1 की बात हो गई। चलो अब मैं यहाँ पर अगर टी लेट कर लूँ, लेट से मैं अगर टी की बात करूँ, मैं कोई भी नंबर ले सकता था, एक्स में ले चुका है, वाई ले सकता था, टी ले लेता हूँ सपोज। तो इस कंडीशन में मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी? आपको पता है कितनी आएगी? 1 अपॉन Na, ठीक है, इंटू टी, 1 अपॉन Na इंटू टी। ये जो चीज़ आई आपके पास ना, ये चीज़ है, ये क्या होगा? सारे मोल्स में आएंगे, ठीक है। ये हमारे सब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स में आए। क्लियर है? इस तरह से करके हमने पूरे कंसेप्ट को क्लियर किया। आगे बढ़ते हैं, थर्ड फॉर्मूला लेते हैं यहाँ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा थर्ड फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, है ना। गैस की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? वॉल्यूम, ठीक है, लीटर में लेंगे इसको, ठीक है। ऑक्यूपाइड बाय गैस एट STP, ठीक है, STP अपॉन 22.7 लीटर। क्लियर है? ये STP क्या चीज़ होती है? ठीक है, ये STP क्या है, इसको लिख लेते हैं। STP स्टैंड्स फॉर STP, राइट। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, राइट, कंडीशन, राइट, कंडीशन। क्लियर है? तो क्या मतलब हुआ? एक कंडीशन और समझते हैं, देखो ध्यान से। यहाँ पर जो 22 लीटर है, मतलब कोई भी गैस हो सकती है,
तो अगर एसटीपी पर हम बात करें तो 1 मोल ऑफ गैस की जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 22.7 लीटर होगा। ये बात लिख लेते हैं, बेटर यही रहेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। वॉल्यूम occupied by 1 mole of ideal gas, right, ideal gas at STP। STP मतलब टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ये होना चाहिए प्रेशर 1 बार, ये बार जो है यूनिट है प्रेशर का, इज कितना होता है ये होता है 22.7 लीटर, ये होता ही है, इजंट इट। अगर हम बात करें तो ये समझ में आया ना, ये टेम्परेचर कितना है। अगर मैं इसको डिग्री में लिखा तो मैंने लिखा डिग्री सेल्सियस में, अगर मैं केल्विन में लिखूं तो केल्विन में कितना हो जाएगा, केल्विन में हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 273.15 केल्विन, इजंट इट, समझ आया। और अगर मैं बार को कन्वर्ट करूं एटीएम में तो ये आता है, ये वैल्यू 0.987 ATM, समझ आए। तो इस तरह से हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज ये आपको एक कंसेप्ट समझ में आया। अब बात करते हैं ये फॉर्मूला थर्ड किस तरह से डिराइव हुआ, थोड़ा समझ लेते हैं इस प्रॉपर वे में, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो फिर दिक्कत खत्म हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आती। तो अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ऑफ गैस की मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली, ये सॉलिड और लिक्विड के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना होगा। तो ये क्या होगा, ठीक है भाई, आपको मैंने बताया 22.7 लीटर, ये मॉडर्न वाली कंडीशन है, ओल्ड वाली तो 4 थी, 22.4 थी, अभी उसके बारे में बात कर लेंगे। तो 22.7 लीटर ये मॉडर्न है, राइट। इसकी बात मैं करूं अगर, तो ये क्या सिचुएशन बता रहा है मुझे, ये कह रहा है कि एट एसटीपी, ये ध्यान रखना होगा, एसटीपी कितना होता है, नंबर ऑफ मोल्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ये होता है 1 मोल, ये होता है 1 मोल। 1 मोल के अंदर एसटीपी अगर है, हम एसटीपी पे अगर बात करें, एसटीपी कंडीशंस पे बात करें, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 22.7 लीटर होगी, ठीक है, ये ऐसा बोला गया। तो अगर मैं यहाँ पर 1 कर दूं, 1 लीटर कर दूं, तो वैल्यू क्या होगी, पता लग गई आपको क्या होगी, राइट। किसकी बात हो रही है, एसटीपी, ये ध्यान रखना होगा, एसटीपी जरूरी है। कितना होगा भाई, ये वैल्यू होगी आपके पास 122.4 4, मुझे ओल्ड वाला याद आ रहा है, ध्यान रखना, ये 4 नहीं बल्कि 7 ही होगा। ये वैल्यू आएगी आपकी 7, एक सेकेंड, दिस इज 7, इजंट इट, क्लियर है। अब अगर मैं यहाँ पर एक नेक्स्ट वैल्यू ले लेता हूँ, जिसकी मुझे भाई, वो तो क्वेश्चन में बोला जाएगा आप कौन सी वैल्यू ले रहे हो, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे हमने 1 लीटर लिया था। अब मैं यहाँ पे सपोज मैं U ले सकता हूँ, U, ठीक है, X हमने यूज कर लिया है, T यूज कर लिया, मैंने U ले लिया, तो U लीटर में कितना आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ठीक है, 1/22.7 इंटू U कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, ये कुछ भी हो सकता है। समझते हैं ध्यान से, क्या मतलब हुआ टोटल। मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम लीटर में एट एसटीपी, ठीक है। कंसेप्ट आपको फॉर्मूले का समझ में आ गया ना एक बार, तो बस हो गया काम खत्म। बिल्कुल भी कभी भी नींद में भी आप क्वेश्चन मिलेगा तो आप कर दोगे, उसे कर दोगे, राइट। समझ आ रही बात, तो ये समझ में आया। ये फॉर्मूला जो आया, इसको मैं एक बढ़िया से बॉक्स पे कर दूँ, ये आपको समझ में आया, ठीक है। ये अपना एक बढ़िया सा फॉर्मूला डेवलप हो गया, क्लियर है।
ये आपको ध्यान रखना होगा, इट इज़ नॉट वैलिड, ठीक है, दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड, इट्स नॉट वैलिड, इज नॉट वैलिड फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक। अभी हमने बात करी मॉडर्न एसटीपी पे। अगर क्वेश्चन मुझे वहाँ पर मॉडर्न एसटीपी के बेस पे दे रहा है, अगर एसटीपी लिखा है तो मॉडर्न है, यू गॉट माय पॉइंट। अगर एसटीपी मॉडर्न नहीं ओल्ड वाला है तो उसमें क्या करेंगे, चेंजेस क्या आएंगे वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ओल्ड एसटीपी पर क्या कंडीशन होगी, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव की, तो वहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए पूरे कंसेप्ट को लेकर के चलना है ताकि आप प्रॉपर वे में चीज़ें समझ पाएँ। और मुझे उम्मीद है कि मैं काफ़ी आपकी कन्फ्यूजन दूर कर चुका हूँ और अब आपको थोड़ी थोड़ी ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, जिसके बेस पे अब आप बड़े आराम से न्यूमेरिकल्स की तरफ आ सकते हैं। पहले थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब ओल्ड एसटीपी की मैं अगर बात करूँ तो क्या है, मतलब इसमें थोड़ा समझ लो, इसमें ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। क्या कह रहा है ये, देखो यहाँ पर जो सबसे पहली बात है वो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ओल्ड में भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, ये बात तो ठीक है। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो इस बात पर है कि यहाँ पर जो आपको जो प्रेशर लेना है ओल्ड में, वो प्रेशर क्या है, 1 atm है, ये 1 बार नहीं है। ये बात आपको अच्छी तरह से दिमाग में रखनी पड़ेगी, ये चीज़ चेंज है। इसकी वजह से फ़र्क क्या आया, इसकी वजह से फ़र्क ये आया, चलो एक काम करते हैं, लिख लेते हैं इसे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस, गैस कोई सी भी हो, ठीक है, एनी आइडियल गैस at 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm, 1 atm अगर है तो कितना होगा, ये होगा 22.4 लीटर। ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से दिमाग में फीड करना है। क्लियर हुआ क्या? चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको और अच्छी तरह से मैं फॉर्मुलेशन फॉर्म में लिख देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू कितना होगा, वॉल्यूम लीटर में होगा, ठीक है, वॉल्यूम लीटर में एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है 1 atm, राइट, 1 atm, सही से लिखते हैं इसको, 1 atm, राइट, 1 atm अपॉन कितना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, 22.4 लीटर। क्लियर हुआ क्या कंसेप्ट? बढ़िया से समझ में आया? ये चीज़ अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बात आप दिमाग में अच्छी तरह से फीड करो। क्लियर हुआ? अब आपको मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, कंसेप्ट बेस में जितना बेस्ट हो सकता था, सबसे ईजीएस्ट वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर हो गई आपको कि अगर ये वैल्यूज़ दी हुई हैं आपके पास, अगर क्वेश्चन के अंदर ये दिया है टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर जो है 1 atm दिया है, तब आपको यही फार्मूला लगाना है। लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल एसटीपी की बात कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको 22.7 लगाना है भाई, वहाँ पर फिर 1 बार की कंडीशन हो जाएगी, एसटीपी की बात हो जाएगी, मॉडर्न एसटीपी की बात होगी। क्लियर है? अब अगर क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं उस पर अगर हम बात करें तो अभी कुछ क्वेश्चंस अलग टाइप से भी मिलेंगे आपको, जितने मैंने बताए उसके अलावा भी। यहाँ तक तो मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया आपको, बहुत ईजी कर दिया।
अब हम अगर इन सभी को मिक्स करके अगर बात करें, तीनों फार्मूलों को अगर हम एक साथ मिला लें और उसके साथ हम एक नई चीज़ें निकालें जहां से हम किसी भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएं तो और बेटर रहेगा। चलिए फिर आगे बात करते हैं, ध्यान से समझो। मैं अब क्या करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान समझना कि नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होता है पता है आपको? गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है ना? मोलर मास क्लियर है? अच्छा, अब अगर मैं इसी चीज को इक्वेट कर दूं किसके बराबर? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सारी चीज अभी हमने की है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर आपने प्रॉपर तरीके से कॉपी बनाई है तो अभी जब मैं न्यूमेरिकल्स कराना स्टार्ट करूंगा तो अगर आपको कहीं कोई चीज़ कन्फ्यूज़न होगा तो आप या तो वीडियो को रिवाइंड करेंगे, लेक्चर को रिवाइंड करेंगे, या फिर आप अपनी कॉपी पलटेंगे। और या तो अगर आपकी मेमोरी इतनी शार्प है आपने हर चीज़ याद कर ली, क्योंकि मैंने बहुत ही ईजी वे में समझाने की कोशिश की है आपको, ठीक है? तो चीज़ें आपको बीच बीच में याद आती रहेंगी और बड़े आराम से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na, एवोगैड्रो नंबर, इजंट इट? अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन की कि अगर मेरे पास ये होता है तो क्या सिचुएशन होगी। अगर मुझे इसके अलावा एक चीज़ और मिल सकती है, इसके अलावा मुझे क्या होगा, ध्यान समझते हैं। वॉल्यूम, ठीक है, लीटर में, ठीक है, एट एसटीपी मतलब आपको समझ में आ चुका है कि ये हमारी बात हो रही है मॉडर्न वाले की। ओल्ड की बात मैंने एक बार हल्का सा समझा दिया ताकि अगर कोई क्वेश्चन में प्रेशर अगर वहां पर दे रखा है, प्रेशर मैंने भी जस्ट आपको बताया, प्रेशर अगर 1 atm दिया हुआ है तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये दिमाग में रखना है। अदरवाइज आपको 1 बार दिया है तब तो आपका नॉर्मल वाला हो गया, यानी कि मॉडर्न एसटीपी। क्लियर है? तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 22.7। ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, बढ़िया से आई। चलिए अब बात करते हैं कि अगर मैं इसी चीज़ को कोरिलेट करूं, ठीक है, अगर आपको ये तीनों कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन गिवन है तो आपको क्या करना है? मान लो अगर आपको ये Na दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, ठीक है, और गिवन मास दे रखा है, मास गिवन है, तो अगर आपको पूछना नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे तो आप क्या करोगे? इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कोरिलेट कर लोगे। इस इक्वेशन को आपस में कोरिलेट कर लोगे। इसमें कितने 1 2 3 4 में से अगर एक चीज़ नहीं है उसकी वैल्यू निकाल लोगे, आपस में इनको कोरिलेट कर लोगे। समझ आ रही बात? मान लो यहाँ पर अगर कंडीशन ऐसी बनती है कि मान लो आपको ये कंडीशन गिवन है, मास गिवन है, मोलर मास गिवन है, और यहाँ पर वॉल्यूम दे रखा है एसटीपी, और मतलब आपको दे रखा है 22.7 कंडीशन है, और उसके बाद आपसे एसटीपी पे आपकी वॉल्यूम पूछ रहा है, तो आप इन दोनों को इक्वेट कर लो। यू गॉट माय पॉइंट? बहुत ध्यान समझना, मैं एक एक चीज़ को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? समझ आ रही बात? अगर आपको ऐसी स्थिति है कि केवल और केवल आपको इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन है कि नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है, आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको गिवन है, वॉल्यूम पूछ रहा है आपसे, या वॉल्यूम गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहा है, तो आप इन दोनों को आपस में इक्वेट कर लो। आप इन दोनों को इक्वेट कर लो। यू गॉट माय पॉइंट? इन दोनों को इक्वेट कर लो आपस में, ठीक है? हम मतलब इनको आपस में यूज करके, अगर आप को प्रॉपर वे में समझ आ रहा है, जैसे कि सपोज अगर आपको याद हो मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं हम लोग, जैसे अगर याद हो साइन रूल, 11th क्लास में यहाँ साइन रूल लगाते हैं, तो वहाँ पर आपके पास साइन A अपॉन A इक्वल्स टू साइन B अपॉन B इक्वल्स टू साइन C अपॉन C होता है, तो यहाँ पर इक्वल्स टू हम K लेट कर लेते हैं, लाइक दैट थिंग्स, ठीक है? उसी तरीके से हमने यहाँ पे इसको यूटिलाइज किया है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है क्या? बढ़िया समझ में आ रहा है? तो हम इन तीनों को आपस में यूज करके वैल्यूज निकाल लेंगे। एक बात और ध्यान रखनी होगी यहाँ पर, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना होगा, और ये मैं आगे आपसे पूछूंगा भी और आप मुझे कमेंट करके आप बताना भी। नंबर ऑफ मोल्स ये क्या होते हैं? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स,
ये बात समझ में आई? ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना, ग्राम एटम्स, इजंट इट? इसके ऊपर अभी हम देखेंगे कि किन किन बच्चों को ये बातें याद रही। ठीक है, अब हम लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट क्लास में। आप लोग प्रॉपर वे में इसको पूरा आपने कॉपी भी बना ली, कंसेप्ट बेस पे गए, हमने पूरी तरीके से पूरे फार्मूले को बहुत ही इजी वे में समझ लिया।